जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर 2 प्रकाश के अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आज हम लोग देखने वाला है, इसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए। अब इसमें हम लोग क्या देखना है, पार्ट 3 देखना है। पार्ट 3 में हम लोग क्या है, पार्श्विक विस्थापन क्या है, पार्श्विक विस्थापन के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखिए क्या आपका है पार्श्विक विस्थापन, क्या बोला है आपका, ये बताइए पार्श्विक विस्थापन है। तो बोला है देखिए पार्श्विक विस्थापन कैसे होता है। देखिए आपका ये आपतित किरण है, ये आपका अपवर्तित किरण, ये निकल गया, इसको क्या कहेंगे, निर्गत के क्या है, निर्गत किरण। ये भी आपका आपतित किरण हो जाएगा। देखिए तो ये बोला है ना, यहाँ इसी का ना आपतित किरण का बन रहा है प्रतिमा आपका, कि सीधे निकल गया तो इसको आपतित किरण बोल सकते हैं। ये आपका अपवर्तित, मुड़ने वाला को हम लोग अपवर्तित किरण, सीधे निकल गया तो आपका अपवर्तित किरण का है। तो ये दोनों के बीच की दूरी जो होता है ना, लंबवत दूरी भी बोल सकते हैं। क्या है, लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, ये दोनों के बीच के लंबवत दूरी क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। क्या करते हैं, पार्श्विक विस्थापन। तो पार्श्विक विस्थापन का देखिए, मान लीजिए क्या आपका ये आपतित किरण है, ये मुड़ गया तो अपवर्तित किरण, जो निकला से क्या कहते हैं, निर्गत किरण। तो बोलेंगे आपतित किरण अपवर्तित किरण के लंबवत दूरी के चाहे बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, पार्श्विक विस्थापन। चाहे यहाँ भी हम लिख सकते, यहाँ भी क्या पार्श्विक विस्थापन हो जाएगा, क्या होगा, पार्श्विक विस्थापन। तो याद रखिएगा, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की क्या है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। तो चलिए देखते हैं क्या आपका बोला है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हैं, पार्श्विक। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। तो ये आपका जो दूरी है ना, इसको मान लीजिए कि एल है, एम, तो आपका एल एम क्या है, पार्श्विक विस्थापन। क्या आपका, ये आपका पार्श्विक विस्थापन होता है। एल एम क्या है आपका, एल एम पार्श्विक विस्थापन। क्या हो जाएगा, पार्श्विक विस्थापन। एल एम बराबर पार्श्विक विस्थापन। ये आपका पार्श्विक विस्थापन हो जाएगा, कौन वाला, ए वाला हो जाएगा। ये आपका निर्गत किरण है। और नाम देने का तो नाम भी दे सकते हैं, मान लीजिए इसको ए दे दीजिए, इसको बी, कुछ भी दे दीजिए, आप अपना से दे सकते हैं। इसको सी, तो इसको डी मान लीजिए, कुछ भी दे सकता है, ना भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखिए अगला क्या आपका, अपवर्तनांक। क्या आपका अपवर्तनांक। तो बोला है किसी माध्यम का अपवर्तनांक। क्या बोला है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल। क्या है, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, क्या अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, के अनुपात को अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या बोला है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल मतलब सी और उस माध्यम में प्रकाश की चाल cm के अनुपात को, क्या अनुपात को अपवर्तनांक क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो चलिए देखिए क्या आपका इसका फॉर्मूला क्या था, किसी माध्यम में प्रकाश चल, क्या किसी माध्यम, जो माध्यम पूछेगा उसका नाम लिखे, मतलब कांच पूछेगा तो कांच, हवा तो हवा, हीरा तो हीरा, पानी तो पानी। तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, जो माध्यम देगा उसका नाम यहाँ लिखेंगे। अब बोला है शून्य में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल, कांच में लिखा गया ना, उस माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगा। अभी कांच नहीं लिखे हुआ है यहाँ पर, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, क्या होगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, क्या होगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसको हम लोग देखिए प्रकाश की चाल को हम लोग सी क्या कहते हैं, सी, अपवर्तनांक को हम लोग एन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एन बराबर हो जाएगा आपका सी, क्या होगा, प्रकाश, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या था, सी एम। क्या होगा, सी एम, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। क्या होगा, एन बराबर सी बटा में सी एम, ये आपका फॉर्मूला है। तो याद है, किसी माध्यम में प्रकाश चाल क्या होता है, शून्य में प्रकाश चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ कांच तक कांच लिखेंगे, पानी तक पानी, हवा तक हवा, यही आपका है प्रकाश की चाल। तो याद रखिए हम लोग अभी देखिए पार्श्विक, पार्श्विक किस होते, क्या बोला है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को क्या होता है, पार्श्विक होता है, या लंबवत दूरी भी बोल सकते हैं, इसको लंबवत दूरी भी बोलते हैं हम लोग। आपतित किरण अपवर्तित किरण, मतलब आपतित किरण निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अपवर्तनांक, किसी माध्यम में किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल सी और उस माध्यम में प्रकाश की चाल सी एम के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बटा एन बराबर सी बटा में सी एम, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं आपका, देखिए उदाहरण में क्या आपका, उदाहरण में बोला है कांच का अपवर्तन, किसका बोला है, कांच का अपवर्तनांक। तो कांच का शून्य में प्रकाश की चाल, कांच में
प्रकाश की चाल, क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल। तो क्या हो जाएगा, शून्य में प्रकाश की, कांच में प्रकाश की चाल। हमको कांच का किसका निकालना है, तो एन से अपवर्तनांक होता है, कांच है तो कांच को हम लोग ग्लास बोलते हैं। एन जी क्या हो जाएगा, एन जी क्या हो जाएगा आपका, एन जी क्या हो जाएगा, एन जी बराबर में शून्य में प्रकाश की चाल। शून्य में प्रकाश की कितना होता है, हम लोग पीछे देखे थे 3 × 10⁸ चाहे 3 लाख किलोमीटर, कितना होता है, 3 लाख नहीं, 3 किलोमीटर में लेंगे, 3 लाख क्या होगा, 3 लाख हो गया किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब बोला है कांच में प्रकाश चल क्या, 3 भले 2 लाख, कितना होता है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब किलोमीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड कट जाएगा आपका, 2 और 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 5 0 से 5 बच गया, 2/3 भाग दी, सॉरी 3/2 भाग देता, 2 के पर कितना, क्या मतलब कटेगा 1.5, डिवाइड करने में कितना आएगा 1.5। तो याद रखिए कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है। अब देखिए पानी का अपवर्तनांक कितना है, पानी का तो हम लिखेंगे उसी, क्या है, एन, और पानी क्या होता है, वाटर, NW बराबर हो जाएगा शून्य में प्रकाश की चाल कितना, 3 लाख, हर समय 3 लाख रहेगा ऊपर वाला, हर समय आपका 3 लाख रहेगा, ऊपर शून्य में प्रकाश की चाल कितना, 3 लाख किलोमीटर होता है। इसको मीटर में तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मीटर में तोड़ेंगे तब किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया, बटा में आपका बोला है पानी का, तो पानी का अपना पीछे देखे होंगे, आपका पानी का अपना हो जाता है 2,25,000। हाँ तो देखिए आपका क्या है, 3 0 से 3 0 खत्म हो गया, 300 कितना है, 300 बटा में 225, आपका काटिए तो 25 से कटेगा ना, 25 से कम 25, 25 के बराबर 25 से कम 25, 30 है 5 निकलेगा, 0 50, 25 × 50, 50 दूना पहले 25 दूना 50, ये 25 नवा कितना होगा, 25 नवा और अभी कटेगा, मतलब काटिए 3 से, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, ये ना भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 1.33। तो जल का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 1.33। तो ये 2 उदाहरण था किसका, एक कांच का इसका, और एक था आपका, एक कांच का था, एक पानी का था, इसी आप हीरा का किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे वाला देखते हैं, आगे क्या आपका देखिए, बोलो वायु का कितना होता है 1.003 होता है, इसलिए इसको ना क्या निर्वात की अपेक्षा मान लेते हैं। पानी का होता है 1.33, किरोसिन का 1.44 होता है, एल्कोहल का 1.36 होता है, तारपीन का 1.47 होता है, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63 होता है, बेंजीन का 1.5 कहता है 1.5 होता है, पिघला क्वार्ट्ज 1.46 होता है। अब बोला है बर्फ का कितना 1.31, अब हो जाएगा क्राउन कांच का होता है 1.48 से 1.61 तक, और उसके बाद प्लंट कांच का होता है 1.53 से 1.96, कहाँ तक होता है 1.96 तक। अगला बोला आपका कनाडा बालसम 1.53 होता है, मांडी का कितना क्या कितना होता है 71 होता है, नीलम का क्या होता है 1.77, सिंधा नमक का 1.54 और हीरा का 2.42। तो इसमें आपको सबका याद नहीं रखना, 2-3 याद रखना, एक पानी का याद रखना है, एक आपका क्या हो जाएगा कांच का याद रखना है, वायु का याद रखना है, और हीरा का। तो सबसे अधिक अगर कोई पूछता है तो आपका हीरा का पूछता है, और पानी का, किसका पूछता है हीरा और पानी का। तो हीरा का अपना कितना होता है 2.42, कितना होता है आपका हीरा का अपनांक 2.42 होता है, और पानी का अपनांक 1.33 होता है, कितना होता है 1.3, और वायु का अपनांक 1.003 होता है, कितना होता है 1.003 होता है। तो 3-4 चीज़ याद रखना है। और कांच का कितना होता है 1.5, और पानी कितना होता है 1.33 आपका लिखा ही होगा। 3 चीज़ याद रखना, पानी का, कांच का, हीरा का। और हीरा का तो आप याद रखिएगा, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, इसका अपवर्तनांक होता है 2.42, कितना होता है 2.42 होता है। अगला देखिए बोला है कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक क्या है, हम लोग अभी देखे सारणी देखे थे, सारणी में क्या था आपका हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक था, और निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम, या पानी का भले वायु का अपवर्तनांक सबसे कम था। तो चलिए देखते हैं अब कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक में क्या क्या होता है। तो बोला वायु का अपवर्तनांक लगभग 1 है, कितना है वायु का अपवर्तनांक लगभग 1 माना गया, 1 से थोड़ा सा नहीं अधिक, इसलिए क्या माना गया लगभग 1 माना गया। इसलिए क्या होगा, इसलिए इसे निर्वात के अपवर्तनांक के, इसलिए इसे निर्वात के अपवर्तनांक के बराबर मान लेते हैं। क्या होता है, इसलिए वायु क्या होता है निर्वात के अपवर्तनांक के बराबर मान लिया जाता है। बोला है हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक है, क्या है अधिक है, इसलिए हीरा का घनत्व भी सबसे अधिक होता है। तो याद है किस पदार्थ का घनत्व अधिक होता है, तो हीरा का, क्योंकि
हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है। जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक है उसका घनत्व भी उतना ही अधिक होता है। तो बोला हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से क्या है, अधिक है, इसलिए सबसे कठोर पदार्थ भी हीरा है। कठोर पदार्थ भी क्या आपका हीरा ही है। बोला जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही अधिक होता है। जिसमें प्रकाश क्या होगा, प्रकाश का जितना अधिक हो उसमें अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। तो ये बोला है जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कितना उतना ही अधिक, सॉरी कितना उतना ही अधिक हो जाएगा। बोला है अगला बोला है जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है वह उतना ही सघन होता है। मतलब जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उतना ही वो सघन, इसलिए हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसलिए वो सबसे अधिक सघन है। उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगा। हीरा में प्रकाश की चाल क्या होता है, सबसे कम, और निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। तो यह था आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।